हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का निर्माण। इस पेपर के अंतर्गत पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोग विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा को पढ़ चुके हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा, उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा आधुनिक युग की नवीन खोज है। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नया मार्ग है जिसके आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है। समावेशी शिक्षा जगत की आधुनिक मांग है जिसके आधार पर चलकर एक विशेष शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत दिव्यांगों, मंदबुद्धि, मेधावी वर्ग के छात्रों को एक साथ बैठाकर एक ही स्थान में शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करने की योजना का निर्माण किया गया, जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। समावेशी शिक्षा दिव्यांगों का मनोबल बढ़ाने का कार्य करती है। अर्थात अभी जो ये समावेशी शिक्षा का हम लोग अर्थ पढ़ रहे थे, इसमें क्या बातें निकल कर आती हैं कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही न केवल बैठाकर शिक्षा दिया जाता है, बल्कि इसमें समाज के जो वंचित तबके के लोग हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, या ये कहें कि हाशिए पर रहने वाले जो लोग हैं, उन सभी को एक साथ एक ही विद्यालयी वातावरण में शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। मतलब समाज का कोई ऐसा वर्ग न हो, चाहे वो विशेष बालक हो, चाहे वो समाज का कोई भी वंचित तबके का स्टूडेंट हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, कोई भी वंचित न रहे शिक्षा से, और सब लोग एक साथ एक ही छत के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करें, वो शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। आइए परिभाषा देखते हैं। यर्शेल के अनुसार यर्शेल ने क्या कहा था? समावेशी शिक्षा की सहायता से सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि स्थितियों के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। अर्थात यर्शेल की इस परिभाषा से यही बात निकल कर आती है कि समावेशी शिक्षा की सहायता से जो भी विद्यार्थी होते हैं वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के, वो नकारात्मक चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे भाषा, बुद्धि, सामाजिक व आर्थिक स्थितियों के आधार पर वो नकारात्मक प्रभाव हो, उन सब के परे रहकर वो शिक्षा ग्रहण करता है। इन नकारात्मक बातों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी परिभाषा आर.के. शर्मा के अनुसार, आर.के. शर्मा ने क्या कहा था कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ये रही शिक्षा की परिभाषा। ऊपर हम लोगों ने शिक्षा का अर्थ देखा। अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो समावेशी शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में
शिक्षा ग्रहण करते हैं। पिछले वीडियोज़ में भी हम लोगों ने देखा कि एकीकृत शिक्षा में भी क्या होता था कि जो विशिष्ट बालक हैं और जो सामान्य बालक हैं वो दोनों साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ भी वही बात है कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाती है, बल्कि समावेशी शिक्षा में थोड़ा सा और उसको विस्तृत रूप देने की कोशिश की गई और इसमें ये जोड़ दिया गया, जैसा कि मैंने ऊपर की परिभाषा में अर्थ को बताते समय मैंने आपको बताया कि इसमें जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं उन लोगों को भी शामिल किया गया। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है आइए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जो दूसरा पॉइंट है वो है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। तो यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। समावेशी शिक्षा में हमको पता है हम सभी को कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठाकर शिक्षा दी जाती है, तो उनमें हीन भावना भी उत्पन्न नहीं होती और उनको सामान्य बालकों की तरह ही क्षमतावान समझा जाता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता पिताओं के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। समावेशी शिक्षा जो है वो क्या है? अध्यापकों, शिक्षाविदों और माता पिताओं के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। एकीकृत शिक्षा में भी मैंने ये बात कही थी। जो समावेशी शिक्षा आज के समय में प्रचलित है यह फलीभूत तभी होगी, यह अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त करेगी और इसे सफल तभी माना जाएगा जब इसमें सबकी सहभागिता हो और सब अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे वो शिक्षाविद हों, चाहे वो माता पिता या अभिभावक हो। तो यह सबके सामूहिक प्रयास पर आधारित है। इसके बाद आगे है कि इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिसमें अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जीवन यापन में जीवनयान हो गया है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे। ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इसको, यहाँ जीवन यापन होना चाहिए था तो जीवनयान हो गया है। आप लोग इसको लिखते समय करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाया करती है। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा कि शिक्षा का प्रारूप किस तरीके का है? वो ऐसा है कि समाज में अन्य लोगों की भांति जो अपंग बालक है, जो विशिष्ट बालक है, वो भी आत्मनिर्भर हो सके, उसको शिक्षा के ऐसे अवसर प्राप्त हों। फिर आगे, यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। अर्थात जो समावेशी शिक्षा है वो अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित का मतलब ये है कि जब वो विशिष्ट विद्यालयों से या जो भी संस्थाएं विशिष्ट बालकों के लिए कार्य करती हैं वहाँ से जब उनको सामान्य विद्यालयों में दाखिल करा दिया जाता है तो वहाँ उनके ऊपर प्रतिबंध कम होते हैं। तो कम प्रतिबंधित और अधिक प्रभावी वातावरण, और वहाँ का वातावरण अधिक प्रभावी भी हो जाता है क्योंकि जब विशिष्ट बालक सामान्य बालक के साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर उसको बहुत लाभ होता है। तो
इसमें क्या था, यही कि यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। आगे है समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं बल्कि पूरक है। गंभीर रूप से अपंग बालक को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। हमने आपको एकीकृत शिक्षा में भी इस बिंदु को पढ़ाया था कि एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प न होकर ये उसका पूरक है। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि जब कोई विशिष्ट बालक विशिष्ट विद्यालय में अध्ययन कर रहा होता है और एक समय के बाद जब वो इस स्थिति में हो जाता है कि वो सामान्य विद्यालय में पढ़ सकता है, उसके अंदर संप्रेषण कौशल विकसित हो गया है और भी उसकी क्षमता में सुधार हुआ है, तो वह बालक जो है सामान्य विद्यालयों में अध्ययन कर सकता है। और जब ऐसा करता है तो वो जो समावेशी विद्यालय है, वो जो सामान्य विद्यालय है, वो विद्यालय कहीं न कहीं उस पूरक का काम करते हैं, न कि विकल्प का काम करते हैं। इसके बाद आगे है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला क्या है? सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना। अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुसंगत हो जाते हैं जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाते हैं। अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों का साथ पाते हैं तथा एकीकरणता के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं, तो उनमें सामाजिक नैतिक प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। तो जो ये पॉइंट है कि ये सामाजिक एकीकरण को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। जब विशेष बालक सामान्य बालक के साथ एक ही वातावरण में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनमें सामाजिकता का विकास होता है, उनके अंदर नैतिक प्रेम पनपता है, सहानुभूति एक दूसरे के प्रति जागृत होती है और आपसी सहयोग की भावना भी प्रबल होती है। तो इस तरीके से सामाजिक एकीकरण की भावना को वहाँ पर बल मिलता है। जो दूसरा बिंदु है वो है राष्ट्र का विकास। तो देश की खुशहाली एवं संगठन के लिए विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसमें सभी नागरिकों के योगदान की सदैव आवश्यकता होती है। लेकिन शिक्षा से वंचित व्यक्तियों से राष्ट्र के विकास में योगदान की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? राष्ट्र के विकास में योगदान से पहले उपयुक्त संसाधनों के उपयोग से व्यक्ति के लिए स्वयं की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश की खुशहाली और उसकी उन्नति के लिए शिक्षा जो है वो एक महत्वपूर्ण बात है, वो एक महत्वपूर्ण हथियार है, वो बहुत ही आवश्यक तत्व है। और यदि कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित है तो राष्ट्र के विकास में उसका योगदान कैसे हो सकता है? वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कैसे दे सकता है? तो विशिष्ट बालकों को जो शिक्षा प्रदान करने की ज़रूरत महसूस होती है, जो आवश्यकता महसूस होती है, उसके पीछे भी यही बात है कि जब वे शिक्षित होंगे, वे जितना ही आत्मनिर्भर होंगे, वो जितना ही मजबूत होंगे, उतना ही ये देश मजबूत होगा, उतना ही इस राष्ट्र का विकास होगा। अगला है सामान्य मानसिक विकास संभव है। विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ तथा हीन समझते हैं, जिससे के कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जाता है।
समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपांगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ नहीं रहा है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों को सामान्य मानसिक प्रगति की ओर अग्रसर करती है। बड़ी ही साधारण सी बात है। इसको इस तरीके से समझिए कि सामान्य मानसिक विकास संभव है। इसका जो हेडिंग है वो ये है, जब कोई बालक, जो विशिष्ट बालक विशेष विद्यालय में पढ़ता है तो उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न होती है और वो दूसरों से, सामान्य बालकों से अपने को तुच्छ और हीन समझता है। उनके आगे वो अपने को तुच्छ समझता है और उनसे पृथकता का व्यवहार भी किया जाता है। लेकिन जो समावेशी शिक्षा है, इसमें क्या होता है कि वे सामान्य बालकों के साथ पढ़ते हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और उनके साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति जो है वो बालकों को क्या करती है, सामान्य मानसिक प्रगति की ओर अग्रसर करती है। शिक्षा की सर्वव्यापकता या सार्वभौमिक विकास, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है जब प्रत्येक बालक के गुणों, स्तरों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाए। समावेशी शिक्षा की मुख्य अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित करने पर बल देती है। समावेशी शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों में योगदान देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण हो रहा है वो सफल कब होगा, जब प्रत्येक बालक के गुणों, स्तरों तथा उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए और उनको ध्यान में रख कर शिक्षा का विस्तार किया जाए। आगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, अब हम लोग ये देखेंगे। समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, मुफ्त और अनिवार्य पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षा मिले। तो क्वालिटी एजुकेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता में जितना ही अधिक सुधार होगा उतना ही यह बच्चों को लाभ इससे पहुंचेगा और बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। दूसरा जो है वो यह है कि उन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश द्वार प्रदान करता है जो सभी युवाओं की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। समावेशी शिक्षा जो है, इसका जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य है यह क्या है कि यह उन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश द्वार प्रदान करता है जो सभी युवाओं की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। फिर आगे है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है। अर्थात सभी स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी हो, उत्कृष्ट हो, यह समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इसके आगे है कि यह व्यक्तिगत शैक्षिक सहायता प्रदान करता है ताकि विकलांग बच्चे भी अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकें। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य खासकर सबसे कमजोर और वंचित बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा का विस्तार और सुधार करना है। तो समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है, खासकर सबसे कमजोर और वंचित बच्चों के लिए बचपन की देखभाल, माने उनका जो बचपन है उसकी देखभाल और शिक्षा का विस्तार और सुधार करना है।
इसके बाद आगे है समावेशी दृष्टिकोण, विकल्पों और रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करके छात्रों की ज़रूरतों की विविधता और विकास की गति का जवाब देता है। समावेशी दृष्टिकोण, विकल्पों और रणनीतियों की विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करके, मतलब जो बालक हैं, जो छात्र हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी विविधता कैसी है, उनमें माने कैसा अंतर है और उनके विकास की गति क्या है, उसके लिए वो रणनीतियों पर काम करता है। और उन रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है और रणनीतियों और विकल्पों के आधार पर जो है वो क्या करता है, वो इनके लिए उपाय करता है। फिर इसी के साथ जो है ये उद्देश्य भी पूरा हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य और आवश्यकता। तो समावेशी शिक्षा अर्थात एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों तथा समाज के वंचित तबके, हाशिए पर रह रहे लोगों को एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसके पहले 2 वीडियोज़ और हम लोगों ने पढ़े, उसमें क्या था, उन दोनों वीडियोज़ में एक में विशिष्ट शिक्षा था। तो विशिष्ट शिक्षा में क्या है कि ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, वो या तो अधिक प्रतिभावान होते हैं या मंद बुद्धि के स्तर के होते हैं, तो वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं और उनको दी जाने वाली शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। उसके बाद जो दूसरा वीडियो था उसमें क्या था, एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा क्या है? एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसकी कुछ जो कमियां थी, वो कमियां क्या थी कि उसमें विशिष्ट बालकों की जो आवश्यकताएं थी उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। और समावेशी शिक्षा में जो है इन चीज़ों में सुधार किया गया। और समावेशी शिक्षा वैसे भी बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है, तो इसमें सभी बच्चों की विशिष्टताओं का ध्यान रखा जाता है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं और उस तरह के शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं और उस आधार पे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज के इस वीडियो से भी आप सभी को लाभ ज़रूर होगा। आगे फिर मैं किसी और टॉपिक पर अपने वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।